चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग की क्लास बताया था ना मास्किंग बग का, यहाँ एक हम्म, बता रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ कर लो, बैठ जाओ यहाँ पे या बाहर या तो कहीं भी। क्रिएट न्यू। यहाँ पे ड्रॉ, ठीक है, फिर ड्रॉ बिहाइंड और ड्रॉ इनसाइड वगैरह वाला। लास्ट क्लास में यही बताया था ना? हाँ। नहीं, फिर मैं दूसरी क्लास में बताऊंगा। चलो वो बता, यही बता देता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 ऑप्शंस होते हैं। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है ना क्लियर? यस सर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, 1 मिनट रुकना। हेलो। चलो ठीक है, तो अगर मैं कोई शेप बनाता हूँ, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है। पहला ड्रॉ का, ठीक है। अब मैं कोई भी कलर फिल कर देता हूँ इसमें भी, एक नॉर्मली शेप बना के बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कोई दूसरा शेप बनाता हूँ तो वो उसके ऊपर पे ही बनते जाएगा, है ना? अगर फिर से कोई शेप बनाया फिर उसके ऊपर आया, बताया था ना? हाँ, है ना, ऐसा कुछ करके। अब फिर सेकंड वाला ऑप्शन क्या चीज़ का था? अगर मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये ड्रॉ बिहाइंड का ऑप्शन है। अगर मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ तो उसके पीछे ही ड्रॉ होते जाएगा, है ना? अगर कोई पीछे ड्रॉ करते जाना तो फिर बिहाइंड में। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, थर्ड वाला, ड्रॉ इनसाइड का भी डिसेबल है ये। ठीक है, अगर मैं कोई एक शेप बनाता हूँ तो ये इनेबल हो जाता है। अब यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट किया, अब ड्रॉ इनसाइड का ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं कोई भी शेप या सर्कल बनाता हूँ तो वो उसके अंदर ही बनेगा, ठीक है, इस शेप के बाहर वो नहीं जाएगा। ठीक है, ये बहुत यूज़ होगा ड्रॉ इनसाइड, मतलब एक क्लिप मास्क जैसा ही वर्क करता है। ठीक है, तो मैं भी सिंपल पहला वाला ही सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे एक क्लिप मास्क का इसमें ऑप्शन होता है। वो कैसे होता है? जैसे मैं कोई सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, 2 सर्कल बनाया, या फिर मैं एक पहले एक स्क्वायर बना लेता हूँ, ठीक है, उसमें मैं 2 सर्कल बनाऊंगा। यहाँ से कुछ ऐसा, और ऑल्ट प्रेस करके इसको मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करूँगा तो फिर ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं वैसे और कोई भी कॉर्नर्स पे लेके जाना तो फिर उसको मैं, इतना स्लो क्यों चल रही है, कुछ ऐसा। ठीक है, अब इसको मास्क करना है, जैसे ड्रॉ इनसाइड किए थे हम लोग, वैसा अगर वैसा करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सबको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट इन द सेंस
इसके ऊपर एक मैं शेप बनाऊंगा फिर से। ठीक है, मैं राइट क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे फिर मेक क्लिपिंग मास्क का एक ऑप्शन होता है, देन इसको ओके सबको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट नहीं किया था मैं, सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मेक क्लिपिंग मास्क, तो फिर ये इसके अंदर ये क्लिप हो गया। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग शेप नहीं बनाते हैं। अगर मैं इसका फिल भी ऑफ कर दूँ, ठीक है, तो एक पाथ बना है अभी भी। ठीक है, अब सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मेक क्लिप मास्क किया, तो फिर उसके अंदर वो मास्क हो जाएगा। बट जिस पे मास्क करना है वो लेयर सबसे ऊपर होना चाहिए। देखो ये सबसे ऊपर है, इस पे हम लोग मास्क हो जाएगा, वो नीचे वाली लेयर पे नहीं होगा। अब अगर मैं इसको अगर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, जो पाथ बनाया था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अरेंज में जाके इसको मैं पहले ले आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ सबको सेलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करके मेक क्लिप मास्क करता हूँ, तो देखो जो वो कलर था वो हट जाएगा क्योंकि उस पर क्लिप हुआ है। ठीक है, तो एक बैकग्राउंड रहने देना है हम लोग को, उसके ऊपर उसी साइज का फिर से शेप लेके उस पर क्लिप करेंगे तो ये बैकग्राउंड नहीं हटेगा। ठीक है, तो ये बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रूलर लेके आ जाता हूँ, कंट्रोल आर से शॉर्टकट इसका। ठीक है, अब एक पैकेज, पहले मैं एक पैटर्न मेकिंग बता देता हूँ। ठीक है, पैटर्न कैसे बनाते हैं, तो मैं एक यहाँ पे कौन चला रहा है गाना? ठीक है, यहाँ पे मैं कोई सा भी एक मैं पैटर्न यहाँ से कॉपी किया, देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट में गया, देन यहाँ पे पैटर्न का ऑप्शन है, फिर यहाँ पे मैं मेक करूँगा। हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में गया, पैटर्न, फिर यहाँ पे मेक का ऑप्शन आता तो फिर मेक करता, और मुझे जितने एरिया का फिर पैटर्न बनाना है वहाँ से मैं पैटर्न बना सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करके ठीक है, देन इसको डन कर दूंगा, तो ये इतने एरिया का पैटर्न बन गया। अब देखो यहाँ पे स्वाचेस में जाओगे, क्या होता है स्वाचेस, कलर सेलेक्ट करने के लिए होता है, तो यहाँ पे एक पैटर्न रेडी हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे कलर फिल करने का ऑप्शन आता था ना, अब देखो यहाँ पे एक पैटर्न आ गया। अब मैं अगर कोई शेप बनाता हूँ, सपोज मैं कोई इतना बड़ा शेप बनाता हूँ, तो कलर की जगह वो पैटर्न उसमें फिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसा इसमें पैटर्न्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। क्या किया मैं, जैसे मैं कोई दूसरा पैटर्न लेता हूँ, क्योंकि पैटर्न वगैरह ज़्यादातर एफडी वालों के यूज़ में ही आता है, फैशन डिज़ाइनिंग वालों के में, बट क्या पता आप लोग के भी यूज़ में कभी आ जाए। जैसे मैं ज़रूरी नहीं डाउनलोड करो, आप खुद का पैटर्न बना के उसको स्वाचेस में भी ऐड कर सकते हो, है ना। अगर मैं कुछ इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ से मैं पेस्ट कर दिया, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गया, ठीक है, फिर यहाँ पे पैटर्न का ऑप्शन है, देन मिक। ठीक है, अब यहाँ पे इन्फॉर्म करता है कि वो वहाँ पे भी ऐड हो जाएगा स्वाचेस में। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रिड वगैरह हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, ब्रिक रो कॉलम वगैरह, तभी ग्रिड में ही रहने देता हूँ मैं।
विड्थ और साइज़ यहाँ से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे डन का ऑप्शन है तो डन कर दूंगा मैं। तो फिर यहाँ पे एक सेकेंड, हम्म हम्म ये पैटर्न रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं अगर डिलीट कर देता हूँ और कोई एक शेप बनाता हूँ तो देखो उसका पैटर्न वो बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में जाता हूँ तो एक यहाँ पे ओपन हुआ। अब यहाँ से मैं इसको ब्लेंड भी कर सकता हूँ और इसकी ओपेसिटी वगैरह भी कम मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसा पैटर्न रेडी कर सकते हैं, ठीक है, समझ आए। ओके, अब मैं बताता हूँ क्या क्या टूल बचा है आपका। ये बता दिया था स्लाइस टूल, ठीक है, कि कट करते हैं हम लोग जब क्या बोलते हैं उसको, ये वेबसाइट कटिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है मोस्टली। और जैसे कि हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ठीक है, वेबसाइट के लिए यूज़ होता है। और क्या बोलते हैं, कोई पैकेजिंग वगैरह जब करना होता है ना, पैकेजिंग वगैरह करना होता है तो उसमें भी कटिंग के लिए यूज़ होता है। अब जैसे कि मैं एक, चलो पैकेजिंग ही बता देता हूँ। मैं कोई साइज़ लेता हूँ, शॉर्टकट, मैं इसका लेंथ ले लेता हूँ 21। ठीक है, और 8 × 5, ठीक है। अब ये क्या है, लेंथ है, ठीक है, ये विड्थ है और ये उसका डेप्थ है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं पैकेजिंग डिज़ाइन में, तो देखो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब देखो आप कभी भी पैकेजिंग डिज़ाइन बनाओगे, मतलब अगर उस लाइन पे जाना चाहते हो तो जो साइज़ रहेगा वो आपको क्लाइंट बताएगा, जो डिज़ाइन रहेगा वो भी क्लाइंट बताएगा। बस आपको डिज़ाइन ऐसा रेडी, मतलब डिज़ाइन बोलो तो जो उस पर प्रिंट होने वाली चीज़ है वो बताएगा, ठीक है। जैसे कि ये ले लो, ठीक है। अब इसका जो लेंथ है, ठीक है, और जिसका विड्थ है वो तो क्लाइंट बताएगा, ठीक है। ये डेप्थ हो जाता है इसका, वो भी वो बताएगा। और जिस पे ये ब्रांडिंग हुई है वो भी वही देगा, कंटेंट वही देगा, है ना। तो मैं अपने अकॉर्डिंग ये लेंथ हो जाता है, ये विड्थ हो जाता है और ये डेप्थ हो जाता है। यहाँ पे डेप्थ रहता है, यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है। जैसे कि ये देखो, इसमें क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं इसको कुछ सेंटीमीटर में लेके चलता हूँ। देन यहाँ पे मैं रूलर पे राइट क्लिक करता हूँ तो मैं पॉइंट्स, मतलब इसको जो यूनिट है वो चेंज कर सकता हूँ। तो मैं सेंटीमीटर पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करके राइट क्लिक किया, देन इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में आ गया सब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाऊंगा अभी। सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं इसका विड्थ डाल देता हूँ 8 सेंटीमीटर और इसका हाइट डाल देता हूँ
21, सबको सेलेक्ट करके 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको जो क्लाइंट देगा उसी क्लाइंट के मतलब अकॉर्डिंग में हम लोग को कुछ एक तो ये कुछ ऐसा रेडी हो जाएगा। ठीक है, मैं अपने अपने अकॉर्डिंग इसको इसको मैं स्ट्रोक ऑफ कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया फ्रंट का। अब यहाँ पे डेप्थ दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको सेलेक्ट करके मैं ड्रैग कर लेता हूँ, उसको कॉपी। ठीक है, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिया। फोटोशॉप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करते थे, कंट्रोल टी। ठीक है, हाँ हेलो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट्स है जहाँ से हम लोग का जो बीच का पॉइंट होता है वहाँ से सारी चीज़ें एडजस्ट होती है। अगर इसको मैं रोटेट करना चाहूँ तो सेंटर से होगा। ठीक है, अगर नीचे ला लूँ तो फिर ये नीचे से होगा, ऊपर से करूँ तो फिर ऊपर से होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सेंटर पे लाता हूँ इसके पॉइंट को तो अब ये सेंटर मतलब सॉरी नीचे आ गया। अरे क्या हो जाता है इसको, ठीक है पता नहीं क्या इशू है। ठीक है, तो मैं इधर कॉर्नर पे रखा यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गया होगा इसका पॉइंट कुछ। अब इसका जो विड्थ है वो कितना है, 5, तो 8 है, उसको मैं 5 करके ओके कर देता हूँ, तो ये छोटा हो गया। ठीक है, अब देखो ये कुछ इसका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे कुछ ऐसा एक रेडी हो चुका है। देन इसको मैं कॉपी करूँगा और ऑल्ट प्रेस करके मैं इतना मैं ड्रैग कर दूंगा। तो ये फ्रंट वाला पोर्शन हो गया है ना, और ये उसका साइड का पोर्शन और ये बैक का पोर्शन। देखो ये फ्रंट, ये राइट साइड, ये बैक और ये लेफ्ट साइड। तो ऐसा कुछ रेडी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर इसको ऑल्ट प्रेस करके ले आऊँगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, जहाँ पे उसको चिपकाते हैं है ना, जो ये इधर का साइज रहेगा और इधर का वो रहेगा, उसको हम लोग जॉइंट करेंगे। तो वो जो साइज रहता है वो रहता है कुछ 1.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, कुछ इतना। अब देखो ये इधर से हुआ, अब मैं फिर इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो ये इधर से रख के इधर आ जाएगा 1.5। अरे ज़्यादा हो गया क्या, 1.5। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट हुआ, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब वैसे ही इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यहाँ से सेलेक्ट करके मैं शिफ्ट प्रेस करके मैं पेज डाउन करूँगा तो ये 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। देन मैं इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके, तो कुछ यहाँ से ये वाला पोर्शन जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये एक ही साइड रहेगा क्योंकि एक ही साइड से ये राउंड होके यहाँ से जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को बनाना है कौन सा पोर्शन, इसका ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये क्या ओपन हो गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो अब इसका साइज कैसे लूँगा मैं, इसको मैं पहले फिर से मैं ड्रैग करके ऊपर लेके आ जाता हूँ इसको अलाइन करने के लिए। ठीक, सेलेक्ट किया। अब देखो मैं अगर आपको इमेज में दिखाऊं,
ये वाला पोर्शन है वो उधर बंद होता है, ये वाला पोर्शन हाफ बंद होता है इतना, और ये वाला हाफ इतना बंद होता है। ये पूरा वहां तक जाता है एंड तक, है ना। तो हमारा ये जो पोर्शन रहेगा वो भी उसके एंड तक जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का इसका साइज क्या है डेप्थ का, 5। 8 तो इसका विड्थ है जो, हाँ हाँ डेप्थ 5 है, तो हम लोग यहाँ जो बीच का डेप्थ क्या होगा इसका, ये बीच का जो डेप्थ है ना, जो ये वाला पोर्शन है वो डेप्थ है। ठीक है, तो डेप्थ के अकॉर्डिंग हम लोग ऊपर वाला पोर्शन बनाएंगे, तभी तो इसी की बराबर आएगा ना वो। नहीं समझ आया? ठीक है, तो जितना डेप्थ है उतना ही मैं इसको रखूंगा। मैं फिर इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, ट्रांसफॉर्म में गया, अब इसका हाइट में रख दूंगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको यहाँ पे क्लिक किया और फिर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फोल्ड होके ये वाला पोर्शन रहेगा वो उधर पे चले जाएगा। ठीक है, ऐसे फोल्ड हो जाएगा। ठीक, वैसे ही इसको मैं कॉपी करके ला लेता हूँ यहाँ पे। ओके, कॉपी नहीं हुआ, यहाँ पे ये नीचे वाला रहेगा। ठीक है, एक साइड इधर से रहता है, एक साइड अपोजिट साइड से रहता है। अब मैं फिर से इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब कौन सा पोर्शन बनाऊंगा जो यहाँ से अंदर पे लॉक होता है ना, यहाँ से अगर मैं बोलूँ ये वाला पोर्शन, ये वाला। ठीक है, या फिर ये वाला पोर्शन। ठीक है, अभी हम लोग बेसिकली कितने सेंटीमीटर का होता है ये भी 1.5 सेंटीमीटर का ही होता है। इसका हाइट में रखूँ 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बट ये कभी ऐसा सीधा होता नहीं है। इसको मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से दोनों को सेलेक्ट करके इसको मैं ऐसा एक कर्व बना लूँगा। ठीक है, और फिर से सिलेक्शन टूल से इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे ला लिया। देन इसको मैं ट्रांसफॉर्म से रिफ्लेक्ट कहाँ चलेगा, ठीक है, इसको रोटेट करके मैं यहाँ पे कुछ ऐसा। तो अभी कुछ ये इतना पोर्शन इसका रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे कौन सा पोर्शन बनेगा, ये वाला जो साइड साइड से बंद होता है। ठीक है, तो मैं अब ये वाला पोर्शन बनाता हूँ। कहाँ गया ये, ठीक है, यहाँ पे रहेगा ना वो। अब मैं इसको ड्रैग करके, सॉरी, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे लाया। ठीक है, अब इतना साइज, इसका साइज क्या होता है, जो ये वाला साइज है उसका जस्ट हाफ साइज इसका होता है। ठीक है, तो इसका कितना है 5, 2.5। इसका 5 था ना, हाँ, तो इसका 2.5 हो जाएगा। यहाँ पे मैं हाइट इसका 2.5 में रख लेता हूँ कुछ ऐसा। ठीक है, अब वैसे ही इसको भी मैं कॉपी करके लेके गया यहाँ पे। कॉपी क्यों नहीं हो रहा है ये, कुछ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं, अब देखो यहाँ पे, देखो इसका कटिंग देखो, यहाँ से ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया।
ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, मैं एक स्क्वायर बनाऊंगा, ठीक है, 0.5 का और 0.5 का, तो ये एक स्क्वायर बन गया। इसको मैं लेके आऊँगा यहाँ पे, ठीक। अब इसको मैं कॉपी करके ले आया यहाँ पे, और एक रहेगा यहाँ पे कुछ ऐसा, ठीक है। ये कोई डिज़ाइन नहीं है वैसे, इसको हम लोग एज अ रूलर यूज़ करेंगे। जैसे मैं एक रूलर लेके यहाँ पे लगाया, ठीक है, एक रूलर में यहाँ पे लगाया, ठीक है, एक मैं नीचे लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कुछ यहाँ से ऐसा है, यहाँ से फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है। अब मैं यहाँ से फिर पेन टूल, पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं पेन टूल सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे एंकर पॉइंट में, ओके एक मिनट, डायरेक्ट सिलेक्शन टू सेलेक्ट किया, फिर पेन टूल से मैं यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड कर दूंगा। अब ये एंकर पॉइंट क्यों ऐड नहीं हो रहा है इसमें, ये सेलेक्ट है, ठीक है, पेन टूल पे गया और मैं यहाँ पे और यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे ऐड किया, क्यों, क्योंकि यहाँ से वो मूव करेगा, ठीक है। फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे गया, अब मैं वैसे इसको पकड़ के, ओके ये इसमें ऐड किया वो, तो काम करते हैं, इसको यहाँ पे लेके आता हूँ मैं, और इसको यहाँ पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये डिलीट हुआ और ये भी डिलीट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंकर पॉइंट लगा सकता हूँ इसलिए, ओके लग रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे जाएगा, ठीक है। फिर ये कुछ ऐसा, देन ये ऐसा, मैं ये डिलीट कर देता हूँ और ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो कुछ ऐसा रहता है नीचे वाला पोर्शन, और मैं इसको सेलेक्ट करके फिर से कॉपी करूँगा, और यहाँ पे नीचे लेके आ जाऊँगा, देन इसको रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो हम लोग को कुछ ऐसा एक आउटर लुक रेडी हो चुका है। देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो कुछ, कौन सा एक इमेज देख रहे थे हम लोग, ये इसका एक आउटर लुक रेडी हो चुका है, ठीक है। एक मिनट ना, हाँ एक चीज़ मैं बोल रहा था, ये एक्चुअली दोनों साइड रहेगा, ये आपके ऊपर है या क्लाइंट के ऊपर बोल सकते हो कि वो अपना डिज़ाइन या पैकेजिंग कैसे चाहता है। नीचे साइड में साइड साइड से होता है ये, लेफ्ट राइट साइड से तो
इधर राइट, सॉरी ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला, और वैसे ही इसमें भी। इतना लैग कर रही है इलस्ट्रेटर इसमें। कुछ ऐसा। ठीक है, चाहो तो फिर ये वाला शिप इतना पोर्शन यहाँ पे भी बना सकते हो और यहाँ पे बना सकते हो। कभी कभी देखना ऊपर वाले में भी दो साइड से बंद होता है, लेफ्ट साइड वाले में भी दोनों साइड से बंद होता है कुछ कुछ पैकेजिंग में, जैसे यहाँ पे दिखाया है ना। जैसे कि इधर से ही बंद होता है इसमें, और उधर से ही बंद होता है, इधर से ही बंद होता है और इधर से ही बंद होता, बट कुछ कुछ में नहीं होता। ठीक है, अगर ऐसा वाला कुछ लॉक करने वाला कुछ बनाना तो फिर यहाँ से लॉक करने वाला भी बना सकते हैं हम लोग। तो अभी कुछ ये ऐसा एक आउटलाइन रेडी हुआ है। ठीक है, अब मैं इसके ए सेलेक्ट करूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और मैं कुछ ये पोर्शन और ये, मैं ये पोर्शन सेलेक्ट किया इसका, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये और ये और ये और ये, कंट्रोल एक्स करूँगा। ये क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ? क्या ही दिक्कत है इसका। ये भी सेलेक्ट नहीं हुआ, ये सेलेक्ट नहीं हुआ, ये सेलेक्ट किया मैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो आउटर लाइन है उसको छोड़ के मैं सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ ना। इसका क्या मसला है? ठीक है, तो कोई ग्रुप तो नहीं बना ना? नहीं। तो मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया इसको, एंड यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कैसे कर रहा हूँ मैं? शिफ्ट प्रेस करके ना। ये अलग क्यों हो जा रहा है? एक्चुअली ये यहाँ पे नहीं होना था। ये यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा, ऐसे ही यहाँ पे रहेगा। शिफ्ट प्रेस करके ये सेलेक्ट किया और ये, वहाँ होगा। ठीक है, कंट्रोल एक्स करके, पता नहीं क्या ही दिक्कत हो रहा है इसका। या फिर अपने पास एक ऑप्शन और है। अगर ऐसा नहीं हो रहा ना, तो हम लोग यहाँ पे सी प्रेस करूँगा तो एक सीजर टूल आ जाता है। ठीक है, मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, सी प्रेस करूँगा। ठीक है, देन यहाँ से मैं कट कर सकता हूँ, यहाँ से कट, यहाँ से कट, जितनी भी एंकर पॉइंट है मैं सबको
कट कर सकता हूँ। कुछ ऐसा। अब देखो ये सारे अलग अलग कट हो चुके हैं, बट ये ऊपर वाला नहीं हुआ है क्या? हाँ, ये भी अलग कट हो चुका है। ठीक है, बट पीछे वाला रहा है क्या? ठीक है, इसको सेलेक्ट किया मैं और कंट्रोल एक्स, और मैं इसको न्यू लेयर बनाऊंगा। फिर कंट्रोल यहाँ पे वी करके इसको मैं यहीं पे सेट कर दूंगा। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस इसको मैं कट करके न्यू लेयर पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कट किया, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, ठीक है। ये जो आउटर लाइन रहेगा उसको बस नहीं करना ना। कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, कुछ ऐसा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, ये हो गया था। सेलेक्ट करके करके देखना, क्या पता आप लोग किस में हो जाए। और कंट्रोल वी, फाइनली हो गया इतना। तो कुछ ऐसा आउटलाइन है। ठीक है, अब मैं इसको क्यों कर रहा था, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, स्ट्रोक पे गया। अब यहाँ पे हम लोग कट्स देंगे यहाँ पे, कि यहाँ से ये फोल्ड होगा, यहाँ से फोल्ड होगा, यहाँ से फोल्ड होगा, यहाँ से फोल्ड होगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, जहाँ जहाँ से फोल्ड होगा वहाँ पे हम लोग डॉट लाइन देंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक आउटर लाइन हो गया और यहाँ से ये फोल्ड होगा। ठीक है, कहाँ से किया मैं, जो लेयर था, क्योंकि ये सारे एक ही लेयर पे हैं। ठीक है, स्ट्रोक पे गया, यहाँ पे डैश लाइन, देन इसको मैं 7 पिक्सल के गैप में एक, या तो कम करना है तो ज़्यादा करना, तो फिर यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ आया कैसे करते हैं। अब यहाँ पे
हम लोग इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी कंटेंट रहेगा, कोई भी हम लोग को कंटेंट प्रोवाइड होगा, उसको हम लोग को इसमें अप्लाई करते जाना है। इसको छोड़ देना है, ठीक है, इस पर कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे अगर करना तो फिर कर सकते हैं, वैसे बेसिकली होता है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ पे फ्रंट हो गया, यहाँ पे साइड होगा, यहाँ पे बैक, और यहाँ पे फिर से साइड। ठीक है, अब मैं ये बताऊंगा एक नेक्स्ट क्लास में कि ये कैसे फिल करते हैं, और ये बॉक्सेस में कैसे लगाते हैं। जैसे कि ये जो बॉक्स में लगाया, पहले डिज़ाइन रेडी किया, फिर एक बॉक्स में लगा के यहाँ पे शो कराया। कैसे कराया होगा, किस में फोल्ड किया होगा, और फोल्ड कैसे करेगा उसको वो, तो एक पर्टिकुलर एक उस पे बनाया ना ये। मतलब सिर्फ इलस्ट्रेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, फोटोशॉप को भी यूज़ कर सकते हो। वैसे फोटोशॉप में ही होगा ये, इलस्ट्रेटर में नहीं हो सकता। नहीं, ऑनलाइन में किसी को पता है, वैनिशिंग पॉइंट हुआ आप लोग का फोटोशॉप में? वैनिशिंग पॉइंट नहीं पता है सर? बताए बताए हम्म। बताए 2 पॉइंटर वैनिशिंग पॉइंट। ओके, तो क्या क्या होता है वैनिशिंग पॉइंट? 3 पॉइंट से भी होता है, 1 पॉइंट से भी होता है, और 2 पॉइंट से होता है। हाँ, वो तो तो पर्सपेक्टिव उस हो गया। क्यूब टाइप का वो दिखेगा। हाँ, प्रोस्पेक्टिव में वैनिशिंग पॉइंट होता है जो नहीं, एंड वो तक के, तो, हाँ हाँ हाँ, फिर वो एंड से ही सारी लाइन ड्रॉ हम्म, से ही सारी लाइंस ड्रॉ करते पैरेलल। ठीक है। फोटोशॉप में कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे फिल्टर्स में जाते हैं हम लोग, तो एक वैनिशिंग पॉइंट का एक ऑप्शन होता है। ये टूल नहीं हुआ आप लोग का? नहीं, इसी से तो होता है वो, तो पहले मुझे ये बताना पड़ेगा। नहीं, हम्म। सर ने तो हमें कहीं से भी डॉट लेके सिखाया था। हाँ, वो तो पर्सपेक्टिव है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं एक बॉक्स लेता हूँ, ठीक है, खाली बॉक्स ले लेता हूँ। अब जैसे मुझे ये बॉक्स है मेरा, ठीक है, कॉपी करके मैं यहाँ पे फोटोशॉप में लेके आया, और इसको मैं पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फिल्टर्स में गया, वैनिशिंग पॉइंट में गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव ड्रॉ कर लूँगा उसी वैनिशिंग पॉइंट में। ठीक है, अब इसमें एक रेड दिखा रहा है, मतलब ये परफेक्ट नहीं बना है। सो मैं एक परफेक्ट बनाने के लिए इसको, क्योंकि बॉक्स थोड़ा टेढ़ा लग रहा है मेरे को, ये यहाँ से कुछ ये ऐसा जाएगा मे बी। पर्सपेक्टिव सही से रहेगा ना इसका, तो ये देखो, यहाँ से इधर ज़्यादा लिया, यहाँ से कम लिया, है ना, थोड़ा टेढ़ा हुआ है ये। मतलब बॉक्स ही वैसा है। फिर यहाँ से मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको ड्रैग करूँगा, तो देखो वो उसी पर्सपेक्टिव में वो फिर से जाएगा, बट ये गलत बन रहा है फिर से। इसका मैं दूसरा बॉक्स लेना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं, पर्सपेक्टिव सही होना ज़रूरी है। जैसे अब
पर्सपेक्टिव में सपोज देखो आपका ऊपर वाला पोर्शन छोटा है और नीचे वाला पोर्शन बड़ा है, तो पर्सपेक्टिव यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। तो वो वहाँ पे रेड कलर शो हो जाएगा कि गलत पर्सपेक्टिव बना है। यहाँ पे मैं यही तो दिक्कत होता है बस इसमें, पर्सपेक्टिव बस सही से जब तक रेड रहेगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते इसमें। देखो ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके इसको मैं ड्रैग करूँगा तो ये इस पर्सपेक्टिव में जा रहा है। इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ लेकिन ये रेड हो रहा है। ठीक है, अब देखो इधर का पर्सपेक्टिव बन गया, अब इधर का पर्सपेक्टिव बन गया। फिर मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, फिर ये ऊपर वाला बना लिया, देन ओके किया। अब यहाँ से मैं कोई एक पैटर्न लेके आ जाता हूँ। ठीक है, कोई भी पैटर्न हो, जैसे ये पैटर्न में यहाँ से कॉपी किया, कॉपी पेस्ट करके ही लाना पड़ेगा आप लोग को, चाहे यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी करो पैटर्न या कोई भी हो, या तो फिर वहाँ से फिर से मैंने वैनिशिंग पॉइंट पे गया तो ये हमेशा रह, एक बार ओके कर दोगे तो वो रहेगा ही। तो इसको कंट्रोल वी करके मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये आ गया। अब इसके अंदर लेके जाता हूँ तो देखो वो उसके अंदर पे वो आ गया। एक और बार करना कैसे किया? देखो यहाँ से मैं कॉपी किया और फिर यहाँ से मैं पेस्ट किया तो यहाँ पे आ जाएगा, कॉपी पेस्ट करके ही आएगा ना, ये ड्रैग करके लाओगे तो फिर नहीं होगा। फिर इसको मैं ड्रैग करके जो वैनिशिंग बना है उसके अंदर पे लेके चले जाता हूँ, तो देखो उसके अंदर वो उसके अंदर ही रहेगा। अब यहाँ से मैं कंट्रोल टी करूँगा तो उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये बट उधर का थोड़ा सा पोर्शन छोड़िए क्योंकि वो कर्व है ना उधर। तो देखो जितना एक परफेक्ट वैनिशिंग जो बना था उस पर वो फिल हो गया। अब मेरी एक गलती क्या है, इसको मैं न्यू लेयर पे बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं गया और कंट्रोल वी और फिर इसको मैं पेस्ट और इसको ओके कर दूंगा। अब देखो ये एक न्यू लेयर पे उसी पे ही ये आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर सकता हूँ करने के लिए, या फिर मैं ये हुआ था आप लोग का ब्लेंडिंग ऑप्शन। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे देखो ब्लेंड इफ करके ब्लेंडिंग ऑप्शन करके एक ऑप्शन देता है यहाँ पे ग्रे कलर का, ये सब बताए थे ये। अच्छा, अगर मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे जो डार्क कलर है उसको वो ब्लेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे उसके लाइट कलर को ब्लेंड करता है। ठीक है, और ये उसकी ओपेसिटी को कम करता है। देखो ये डार्क कलर की ओपेसिटी कम कर दिया और ये लाइट कलर की। ठीक है, अब मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके करता हूँ ना तो ये बीच से ब्रेक हो जाता है। इसको भी करूँगा तो बीच से ब्रेक हो जाएगा, फिर ये स्मूथ। देखो अभी स्मूथ नहीं हो रहा था उतना, अगर मैं इसको यहाँ से करूँ तो डायरेक्ट सारे कलर को ही कर दे रहा था, है ना। अगर मैं इसको ब्लेंड करता हूँ इससे,
कुछ ऐसा। मैं पैसे थोड़े से कम कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे डार्क पार्ट वगैरह भी दिख रहे हैं इसके थोड़े थोड़े। इसमें बॉक्स में खैर उतना पता नहीं चलता, ग्रे कलर का ऐसा कुछ है। तो बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं, इस पे सेव नहीं है क्या? नहीं, सेव नहीं किया था मैं उसको। वैसे स्टेयर वगैरह पे या फिर वॉल वगैरह पे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट्स लगा सकते हैं। इजी है वैसे वो, बट बोलोगे तो बता दूंगा, खैर बताना ही पड़ेगा मेरे को, आपको तो हुआ नहीं तो उसको। तो फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, ठीक है, इसको कट करते हैं। पहले तो इसको इसमें डिज़ाइन करेंगे, जो भी डिज़ाइन करना होगा अपने को। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, आज की तो तारीख है 9। फिर इसे कोई उस दिन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग को जो भी डिज़ाइन करना होगा यहाँ से हम लोग उसको डिज़ाइन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्लाइस टूल है। स्लाइस टूल से ये पोर्शन अलग होगा, ये पोर्शन अलग होगा, ये पोर्शन अलग होगा, सारे पोर्शन अलग अलग होंगे। उससे भी हम लोग कर सकते हैं वैसे। ठीक है, उसके बाद एक मैं शेप बनाऊंगा, कलर फिल। देन यहाँ पे कहाँ आ गया इस पे, ओके, यहाँ पे 3D में जाके मैं इसको थोड़ा सा, मैं तो ब्लैक उतना पता नहीं चलेगा। जैसे मैं कोई ये कलर ले लेता हूँ एंड इसको मैं थोड़ा 3D लुक दूंगा। अब मैं इसको, कितना था मेरा, 5 सेंटीमीटर का था ना, तो इसको मैं 5 सेंटीमीटर का रखूँगा डेप्थ। और मतलब ये तो खैर मैं ऐसे रैंडम सा साइज लिया, जैसे कि मैं फिर से, कितना था मेरा, 21 हाइट था ना, 21 एंड 8। ओके, फिर यहाँ से जाके मैं इफेक्ट 3D। ठीक है, अब मेरा डेप्थ था, यहाँ पे डेप्थ का ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का वो डेप्थ आ जाएगा इसमें। तो फिर मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो देखो ये इसका डेप्थ आ गया 5 सेंटीमीटर, और ये फ्रंट वाला पोर्शन ये है। ठीक है, और उधर का पोर्शन और पीछे का पोर्शन। ठीक है, तो हम लोग कुछ इसको सेव करेंगे ऐसे 3D में ही, देन उस पर ले जाके अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर क्या बोल सकते हैं, मॉकअप निकाल के उसको, जैसे मैं बताया भी वेनिसिंग पॉइंट से, उससे भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं उसको। आज ऐसा कुछ एक डिज़ाइंस बनाना आप लोग। ठीक है, कोई भी डिज़ाइंस निकाल लेना, मतलब साइजेस उसके निकाल लेना, फिर उसके डिज़ाइन रेडी करके सेंड करना। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर बाकी का इसका आगे का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, ओके।